नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या अकादमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग पूर्व की कक्षा में महेश्वर सूत्र के अपर नाम अर्थात विभिन्न नाम को जाना था। मित्रों, आइए सर्वप्रथम आज हम व्याकरण की कड़ी में आज हम देखेंगे कि महेश्वर सूत्र कैसे याद किया जाए। ये बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर हमको महेश्वर सूत्र याद ही नहीं होता है। तो आज हम मित्रों इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे याद किया जाए। यह महेश्वर सूत्र ये बेसमेंट हैं, आपके आधार हैं। जब तक आपको महेश्वर सूत्र याद नहीं होगा मित्रों, तब तक आप साहित्य अथवा व्याकरण पढ़ने में असमर्थ महसूस करेंगे। अतः आपको सर्वप्रथम महेश्वर सूत्र को याद करना चाहिए। जैसे कि आपको यदि ABCD नहीं आता है तो आप लिटरेचर अथवा ग्रामर नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आपको काखा गाघा नहीं आता है तो आप साहित्य अथवा व्याकरण नहीं पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से मित्रों, यदि आपको महेश्वर सूत्र नहीं आता है तो आप साहित्य और संस्कृत के व्याकरण पढ़ने में असमर्थ महसूस करेंगे। तो अतः मित्रों, आपके पास मैं आशा करता हूं कि पेन और कॉपी ज़रूर होगी, जिससे सर्वप्रथम आप महेश्वर सूत्र लिख लीजिए। उसके विषय में हम बताएंगे कि महेश्वर सूत्र कैसे याद किया जाए। ट्रिक से भी याद कराएंगे और आपको लयात्मकता बद्ध से भी याद कराएंगे। तो मित्रों, आप इसे निसंदेह रहिए कि हमको याद नहीं होता। हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक लयात्मकता के बद्ध से हम आपको याद कराएंगे। तो सर्वप्रथम आइए हम देखते हैं महेश्वर सूत्र को। तो हेडिंग डालिएगा महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र महेश्वर सूत्र कितने हैं मित्रों? 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि महेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या टिक करना होता है? यदि नंबर में रहेगा, संख्या में रहेगा 14, शब्दों में रहेगा तो चतुर 10 रहेगा। इस प्रकार महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसके बारे में हमने पूर्व की कक्षा में बहुत विशद रूप से विश्लेषण किया था। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम लिखिए प्रथम सूत्र आपका है आ ई ओ ड़। आपका प्रथम सूत्र है आ ई ओ ड़। मित्रों, ये आपका प्रत्येक वर्ण अलग है, एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि समस्त वर्णों पर आप शिरोरेखा लगा दें, तो ये शिरोरेखा लगा देने से एक शब्द बन जाएगा। आपका आयुड़ एक शब्द बनेगा। तो आपको शब्द नहीं बनाना है, ये प्रत्येक वर्ण अलग अलग हैं। तो आप इसको जानते रहिए मित्रों। दूसरा सूत्र है री लिरिक। ए ओ ग। आय आ च। हा या वा र ट। ला अड़। या मा गा ढ़ न म। झा भा य। घा ढा धा श। जा बा गा डा दा श। खा फा छा ठा थ चा चा टा ता व का पा य।
श सो स र ह ल। ये आपके 14 महेश्वर सूत्र हैं मित्रों। आप इसको इसी क्रम से लिखिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके 14 महेश्वर सूत्र हैं मित्रों। ये आपका बेस है। यदि आप इसी को अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे तब आपको आगे चलकर सूत्र समझने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि सूत्र ही व्याकरण में अधिक मात्रा में है मित्रों। यदि सूत्रों को ही डिफाइन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम इसको याद करने की विधि आपको बताएंगे। तो हम इन सूत्रों को देखिए, सरल से सरलतम विधि की ओर हम चलेंगे। आ ई उ ड़। सर्वप्रथम आप तो वाचन करिएगा, इसको आप पढ़िएगा। सर्वप्रथम आप पढ़ना जानिए, उसके उपरांत आपको स्वयं याद हो जाएगा। यदि पढ़ना ही नहीं जानेंगे तो कंठस्थ नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले वाचन करना है, अर्थात पढ़ना है। आ, हमारे साथ आप वाचन करिएगा। आ ई उ ड़, री लृ क, ए ओ ग, ऐ औ च, हा या वा रा ट, ला ड़, ञ म ग ड़ न म, झा भा ञ, घा ढा धा सा, जा बा गा डा दा सा, खा फा छा ठा थ चा टा ता वा, का पाय शा शो सार हाल। एक बार पुनः। आ ई उ ड़, री लृ क, ए ओंग, ऐ औ च, हा या वा रा टा, ला ड़, ङ म ग ड़ न म, झा भ ञ, घा ढ धा सा, जा बा गा डा दा सा, खा फा छा ठा थ चा टा ता वा, का पाय श शो शार हाल। ये आपको इस प्रकार आपको पढ़ना है। फिर आपको देखिए, इसको एक आप थोड़ा जब तेजी से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो याद जल्दी होता है। तो आप एक बार ऐसे पढ़िए, शब्द में पढ़िए। आप सपोज करिए कि एक शब्द है, शब्द तो नहीं है, सपोज आप करिए एक शब्द है। तो आयुण, रीलरिक, एवोंग, आई औच, हैवरट, लड़, यमंगड़नम, झाबई, घड़दस, जब गडदस, खप छठत चट तावा, कापाया शशोशार हल। आयुण, रीलरिक, एवोंग, आयोच, हैवरट, लड़, यमंगड़नम, झाबई, घड़दस, जब गडदस, खाप छठत चट तावा, कापाया सससर हल। अब इसको और विधि से देखिए। इसको 4 बार में आपको एक लयात्मकता से याद करनी है मित्रों। एक बार हमारे साथ पढ़िए। आयुल रीलरिक एवोंग आयोच,
आयुल रिल रिक एओंग आय औच हैवरट लड़ यमंगड़नम झाबाय घट दस जब गड दस खब छट चट तो का पैसा सरहल आयुड़ रिल रिक एओंग आय औच हैवरट लड़ यमंगड़नम झाबाय घट दस जब गड दस खप छट चट तो का पैसा सरहल आयुड़ रिल रिक एओंग आय औच हैवरट लड़ यमंगड़नम झाबाय घट दस जब गड दस खप छट चट तो का पैसा सरहल। इस प्रकार भी आप महसा सूत्र को याद कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं याद हो रहा है तो आप कैसे याद करेंगे? आप यहाँ देखिए, सर्वप्रथम देखिए 4 नंबर तक आपके स्वर हैं मित्रों। 1 से 4 तक पाणिनि जी ने क्या बताया? स्वर को बताया, स्वर को गिनाया कि महसा सूत्र के जो उपरोक्त 4 सूत्र हैं वो स्वर हैं। बाकी शेष अर्थात 10 सूत्रों में व्यंजन को गिनाया गया है, हल को गिनाया गया है। अर्थात 4 में अच हैं और 10 में हल हैं। 4 में क्या है? अच हैं और 10 में क्या है? हल हैं आपके। तो 4 सूत्रों में अच हैं, 10 में आपके हल हैं। अब देखिए आपका 1 नंबर और 2 नंबर सूत्र, अर्थात 1 नंबर सूत्र पे और 2 नंबर सूत्र पे, इन दोनों सूत्रों में आपके मूल स्वर गिनाए गए हैं। 1 नंबर और 2 नंबर पर क्या गिनाए गए हैं? मूल स्वर गिनाए गए हैं, आपके हर्ष स्वर गिनाए गए हैं। अर्थात मूल स्वर को ही हर्ष स्वर कहा जाता है मित्रों। तो आपका जो 1 नंबर और 2 नंबर का सूत्र है वह है आपका हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन है? देख लीजिएगा, हर्ष आ ई उ री री, ये आपके 5 हर्ष स्वर हैं अथवा मूल स्वर हैं मित्रों। इसी आपके 2 सूत्र में आपके हर्ष स्वर आ गए, तो 3 और 4 पे आपका दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है मित्रों। दीर्घ स्वर अर्थात इसी 4 स्वर को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं मित्रों। तो 3 और 4 पे आपका संयुक्त स्वर है, 1 और 2 पे आपका मूल अथवा हर्ष स्वर है मित्रों। पाणिनि जी आ का मतलब कह दिए, इतना भर शॉर्टकट से वो काम मित्रों चलाए हैं। संपूर्ण पाणिनि सूत्र जो है प्रत्याहार सूत्र में है, सब प्रत्याहार अर्थात शॉर्टकट में बनाए गए हैं, सूत्र शैली में लिखे गए हैं। तो पाणिनि जी ने आ लिखा, उन्होंने आ लिख दिया, तो कहा हम आ लिख दे रहे हैं, तो आ के 18 भेद होते हैं। इससे आपको 18 का ज्ञान होना चाहिए, 18 का बोध होना चाहिए। ये आ अकेले नहीं है, आचार्य पाणिनि जी आ कह दिए, कहे बाकी और जानिएगा। इसी आ में 18 आ है, इसी ई में 18 ई है, इसी ऊ में 18 ऊ है। इस प्रकार से आप कहीं देख नहीं रहे होंगे कि आपको बड़ा आ मिला, अर्थात दीर्घ आ नहीं दिखाई दिया, दीर्घ ई नहीं दिखाई दे रहा है, दीर्घ ऊ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी में वो 18 का बोध करा दिए हैं। तो इस प्रकार आपका 5 ये आपके हर्ष स्वर, 4 आपके दीर्घ स्वर। तो 5 4 9 स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इस प्रकार 1 2 में हर्ष स्वर, 3 4 में आपके दीर्घ स्वर हैं। अब देखिए 5 नंबर पे मित्रों, अब 4 नंबर तक आपको याद हो जाएगा कि 1 नंबर पे आपका तो हर्ष, 1 और 2 पे आपका हर्ष स्वर है। तो हर्ष स्वर कौन है? आ ई उ री लिरी, यही आपके 5 मूल स्वर अथवा हर्ष स्वर हैं। 3 4 पे आपका क्या है? दीर्घ स्वर है।
अगर ये ऐसा नहीं याद हो रहा है तो 3 पे देखिए आपका गुण वर्ण है। 3 नंबर सूत्र पे कौन सा वर्ण है? गुण। ए ओ, ये ए ओ की कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। तो 3 पे गुण है और 4 पे वृद्धि वर्ण है। 4 पे कौन सा वर्ण है? वृद्धि वर्ण है। तो आपका 3 नंबर पे ए ओ गुण, 4 पे वृद्धि वर्ण आए आओ। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि 3 पे गुण वर्ण और 4 पे वृद्धि वर्ण है। अब देखिए 5 नंबर पे, आप सपोज दैट मित्रों, इसको आप एक विवाह रूप से समझिए कि मान लीजिए कोई इलाहाबादी छात्र गांव में अपने मित्र के शादी में वो बारात गया था। कहाँ गया था? बारात गया था। तो उस बारात में दूल्हा को जो नाश्ता मिला वो थोड़ा सा लेट मिला मित्रों, और उसके बाद उनके 4-5 मित्र थे, उनको भी नाश्ता नहीं मिला था। तो जब उनको बुलावा गया घर वालों को कि भाई दूल्हे और दूल्हे के मित्रों को नाश्ता करवा दीजिए, अब वहाँ लेके आए। उनके मित्रों में कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि एक पत्ते में नहीं वो खाते हैं, 2-3 पत्ता रखवा लेते हैं, भूखे होते हैं, 4-5 बजे से दोपहर का भोजन किए रहते हैं। तो 4-5, इसी 4-5 के चक्कर में ये हुआ कि 4-5 आपको दे देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, हमें घर वालों को, जो घराती हमारे रिश्तेदार हैं, उनको भी मिठाई नहीं मिल पाएगी। तो इसी कहा सुनी में दूल्हे और घराती में झगड़ा हो गया मित्रों, और एक मित्र उसी में था। तो झगड़ा हुआ तो एक मित्र, दोनों पटकी पटका हो गई, दोनों पकड़ी पकड़ा हो गई। तो एक मित्र बोलता है, हाय रे वर तो छाफायरा लेके लड़ गया। हाय रे वर तो छाफायरा लेके लड़ गया। अब यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग मित्रों, आपको तो हेर फेर करनी ही पड़ेगी। अब वो ये हो गया हाय, उसके बाद रे, हाय रे वर तो, हाय रे वर तो क्या लेके लड़ा? छाफायरा, अर्थात 6 नंबर पे लड़ है। 6 नंबर पे क्या है? लड़ है। हाय रे वर तो 6 नंबर पे 6 है। देखिए आपका 6 नंबर पे लड़ है, तो हाय रे वर तो छाफायरा लेके क्या किया? लड़ गया। एक मित्र बोलता है कि हाय रे वर तो छाफायरा लेके लड़ गया, अर्थात यदि आपसे कोई पूछे कि 6 नंबर का सूत्र बताइए तो आपको बता देना चाहिए मित्रों कि लड़ है, छाफायरा लेके लड़ा था, अर्थात 6 नंबर लड़ है। 6 नंबर का सूत्र लड़ है। अब ये 5 नंबर का सूत्र है मित्रों वर। देखिए दहेज में आजकल बहुत सारे दहेज लिए जाते हैं, तो 4-5 लाख रुपए तो ले ही लिए जाते हैं, ऐसा आजकल हो रहा है मित्रों दहेज में। तो 5 नंबर का आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो वर है 5 लाख का है, दूल्हा कितने का है? 5 लाख का है मित्रों। तो आप हाय वरट, हाय रे वर, अब वर मीन्स होता है दूल्हा, वर मीन्स दूल्हा होता है, और दूल्हा कितने का है? 5 लाख का है, अर्थात 5 नंबर पे है वरट है। क्या है? है वरट। क्या है? है वरट है। और 6 पे लड़ है। वर क्या लेके लड़ा था? छाफायरा लेके, अर्थात 6 नंबर पे लड़ है। उसके बाद 7 नंबर पे आप आइए। उसे वर पक्ष का एक मित्र था जो कि नासिका से बोलता था। किससे बोलता था? नासिका से बोलता था। तो 7 नंबर सपोज दैट, देखिए ऐसे बनता है कि नहीं? देखिए 7 नंबर ऐसे, आपकी नासिका ऐसे बनती है कि नहीं? ऐसे ही है। ये मान लीजिए 2 हम कर दे रहे हैं छिद्र सांस वास लेने के लिए। अब देखिए 7 नंबर ऐसे बनता है, और 7 नंबर का वर्ण है यमंगणनम। क्या है? यमंगणनम है। 7 नंबर, यदि आपसे कोई पूछे कि 7 नंबर का सूत्र क्या है, तो आपको बता देना चाहिए यमंगणनम, क्योंकि ये 5 वर्ण
वर्ग के लास्ट वर्ण हैं, अंतिम वर्ण हैं, पंचमाक्षर हैं। कौन से वर्ण हैं? पंचमाक्षर हैं। वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात लास्ट वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। तो मित्रों इससे सवाल भी बनता है, ये बाद में हम आपको बहुत सारे इससे जितने बनने वाले सवाल हैं सबको बताएंगे। तो यदि कोई पूछे कि 7 नंबर का सूत्र बताइए, 7 नंबर, तो आप ये इमेज करिएगा कि 7 नंबर जो है ये नासिका के समान बनता है। 7 नंबर किसके समान बनता है? नासिका के समान बनता है। तो नासिक अर्थात नासिका से बोला जाने वाला वर्ण ही होगा 7 नंबर का। तो इन 42 वर्णों में जो नासिका से बोला जाता है वह आपका 5 वर्ण है। यमंगणनम क्या है? वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात लास्ट वाले, ये 5 वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। तो यदि कोई पूछे कि 7 नंबर का वर्ण बताइए, तो आपको क्या बताना है? यमंगणनम बताना है मित्रों। उसके बाद आप 8 नंबर देखिए। अब यमंगणनम, एक मित्र पूछता है कि काहे मिनमिना रहे हो? वो पूछता है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं भोजन करने से पहले लड़ाई हो जाती है, खाने वाने को कुछ मिलता नहीं है। वो मिनमिनाया कुछ, और मिनमिनाया क्या? यमंगणनम। क्या मिनमिनाया? यमंगणनम, क्योंकि वह व्यक्ति नासिका से बोलता था मित्रों। तो मिनमिनाया यमंगणनम। एक मित्र पूछता है, अबे काहे मिनमिना रहे हो? काहे ऐसा गड़गड़ा रहे हो? काहे मिनमिना रहे हो? का भाई? तो वो नासिका से बोलने वाला व्यक्ति बोलता है, झा से झगड़ा भाई। का भाई? झा से झगड़ा भाई। अब पूछता है का भाई, तो कहता है झगड़ा भाई। का भाई? झगड़ा भाई। क्या हो गई? झगड़ा भाई। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं मित्रों, ये आपका झबई है। क्या है? झबई है, आपका झबई है। अब देखिए ये झा है। क्या है? ये आपका झा ऐसे बनाते हैं। अब इस डंडी को आप शिरोरेखा को हटा दीजिए, ये वाली भी डंडी आप हटा दीजिए, ये वाली डंडी हटा करके ये देखिए, अब ये वाली डंडी यहां लगा दीजिए। अब देखिए 8 के समान कुछ आकार बना कि नहीं, अर्थात झा में 8 समाहित है। झा में क्या समाहित है? 8 समाहित है। थोड़ा सा 8 का रूप मिल रहा है। तो यदि कोई पूछे कि 8 नंबर का सूत्र बताइए, तो आपको क्या बताना है? झबई। क्या बताना है? झबई, क्योंकि झा में 8 का कुछ रूप विकार करने से 8 बन जा रहा है। ऐसा कहीं कोई सैद्धांतिक रूप नहीं है मित्रों। ये आपको याद कराने का थोड़ा सा अपना ट्रिक है कि इसको कैसे हम याद करें। तो आप झा को इसको हटाइए, शिरोरेखा हटाइए, ये वाली जो डंडी है मित्रों, ये वाली डंडी आप यहां लगा दीजिए। आप बताइए थोड़ा सा 8 का रूप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस दृष्टि से यदि कोई पूछे कि 8 नंबर का सूत्र बताइए, तो आपको क्या बताना है? झबई। क्या बताना है? झबई। अब देखिए 9 नंबर पे, 9 नंबर पे मित्रों आप देखना है, आपका 9 नंबर है घटधस। क्या है? घटधस। अब देखिए आपका ये घा धा धा श, ये घटधस है मित्रों। घा में ये जो आपकी रेखा है इसको हटा करके यहां लगा दीजिए। अब हिंदी का 9 बना कि नहीं? घा में ये देखिए। अब यदि आप इसकी शिरोरेखा हटाते हैं और ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को यहां लगा दीजिए। 9 बना कि नहीं? अर्थात घा में 9 का रूप थोड़ा सा है मित्रों। विकार करेंगे यदि आप घा को,
तो विकार होने से जो रूप बनेगा हिंदी संख्या का 9 बन जा रहा है। तो इस दृष्टि से यदि आपसे कोई पूछे कि 9 नंबर का सूत्र बताइए, महर्षि सूत्र का 9 नंबर पर कौन सा सूत्र है मित्रों, तो आपको बताना है घढ़धस। क्या बताना है? घढ़धस, क्योंकि घा में हिंदी का 9 है, घा में हिंदी का 9 है। अब देखिए 10 पे आपका मित्रों 10 है, 10 नंबर सूत्र पे देखिए 10 है, जब गढ़ 10, जब गढ़ 10, 10 पे 10। यदि कोई पूछे महर्षि सूत्र का 10 नंबर का सूत्र बताइए, किस नंबर का 10, तो आपको याद होना चाहिए कि जब गढ़ 10, 10 पे 10 है मित्रों। उसके बाद अब ये जो अपने मित्र के शादी में गए थे, जब वहां लड़ाई हो गई तो वो बगल में स्टेशन था, तो पैसेंजर गाड़ी पकड़ लिए और वो घर की तरफ चलने लगे। जैसे वो पैसेंजर गाड़ी पकड़े और उसमें बैठे और उनको एक आवाज सुनाई देती है उनकी, अर्थात जब कोई गाड़ी ट्रेन चलती है मित्रों तो उसकी आवाज कैसे निकलती है? खप छटत चटतो, 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 ऐसे ही आवाज निकलती है। अब ये जिस गाड़ी पे बैठे थे, ट्रेन मित्रों ट्रैक पे ही चलती है। ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रैक पे। ये आपका सपोज दैट ट्रैक है, 11 के समान है कि नहीं ट्रैक? देखिए 11 के समान आपकी ये ट्रैक है, ये रेलवे लाइन है मित्रों। इसी पे ट्रेन पैसेंजर जा रही है, उस पैसेंजर ट्रेन में वो मित्र बैठे हुए हैं। उन मित्र को आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है? खप छटत चटतो, खप छटत चटतो, खप छटत चटतो, खप छटत चटतो, खप छटत चटतो इत्यादि की उनको ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो 11 नंबर पे अब देखिए 11 नंबर ये रेलवे ट्रैक है, इसी पे ट्रेन चल रही है। अब जो ट्रेन चल रही है तो उसकी ध्वनि कैसे निकल रही है? खप छटत चटतो, खप छटत चटतो, खप छटत चटतो। तो यदि कोई पूछे 11 नंबर का सूत्र बताइए, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि 11 नंबर रेलवे के ट्रैक के समान बनता है, रेलवे लाइन के समान बनता है। और जब जैसे आपको याद हो जाएगा कि 11 नंबर रेलवे के लाइन के समान बनता है, तो आपको याद होना चाहिए रेलवे लाइन पे ट्रेन चलती है और ट्रेन की आवाज कैसे निकलती है? खप छटत चटतो, खप छटत चटतो, खप छटत चटतो इत्यादि। तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए कि 11 नंबर के यदि कोई पूछे तो आपको इसी को बताना है कि 11 नंबर पे आपको तुरंत ही ट्रेन चला देनी है। 11 नंबर पे ट्रेन चला देनी है, फिर आपकी ट्रेन की आवाज कैसे निकलती है? खप छटत चटतो, खप छटत चटतो इत्यादि की। उसके बाद जब यहाँ पहुंच गए वो अपने स्टेशन अर्थात हाल्ट पे पहुंच गए मित्रों, फिर वो घर की तरफ रवाना हुए, घर पहुंच गए। संयोग से मित्रों उनके घर पे उनकी बूढ़ी माँ ही थी, जो कि जैसा कि आप जानते हैं बूढ़े व्यक्ति पुरान व्यक्ति बहुत, तो वो विचार उनके बहुत भी पुराने ही होते हैं। तो वो जल्दीबाजी में वो थोड़ा सा लोटा में ही चाय लेके चली आई। अब इनको अच्छा नहीं लगा लोटा में वो चाय कैसे पीते हैं, इनको बुरा लगा और वो गए मार्केट, वो कपाई कप खरीद लाए। मार्केट गए, क्या खरीदे? कपाई कप। एक कप नहीं खरीदे, वो 1 दर्जन कप खरीद लाए। कितना? 1 दर्जन कप खरीद लाए। और 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तु होती है मित्रों। इस प्रकार वो अगर आपको ऐसे याद करना है कि वह व्यक्ति जो गया था मार्केट, कितना कप खरीदा था? 12। कितना कप? 12। तो 12 नंबर पर आपका कपाय है। क्या है? कपाय है। 1 कप होता तो 1 होता,
अब इस दृष्टि से अगर हम बहुत सारे एक कप को कप कहते हैं, लेकिन बहुत सारे कप को हम कपय कप कह देते हैं कि कपय कप है। एक कप तो एक कप, बहुत सारे कप हैं तो कपय कप हैं। तो इस दृष्टि से 12 नंबर का जो सूत्र है कपय है। 12 नंबर का सूत्र क्या है? कपय है। जब कप ले आए तो उनकी माता जी ने उनको पुनः उस कप में चाय लेके दिया। अब जब उस कप में चाय डाली तो वो थोड़ा सा हार्ड थी, गर्म थी चाय। उसको जब कोई चीज़ गर्म होती है तो हम लोग उसके फूंक फूंक के पीते हैं, ठंडा करके पीते हैं। जब उस चाय को वो फूके तो उनकी आवाज़ कैसे निकली? सससर। कोई चीज़ आप फूंक के देखिएगा, जब आप फूंकते हैं आपकी अंदर की वायु निकलती है मित्रों, तो वो उसमें जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वन होती है, वो इसी प्रकार से सससर की होती है। सससर कैसे होती है? सससर अर्थात चाय को फूंक कर पिए। जब चाय को फूंक करके पिए तो उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का हल हो गया। उनकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा क्या हो गई? हल हो गई। तो आपका 14 नंबर का सूत्र है हल। अंतिम सूत्र क्या है? हल। आप जैसा पूर्वोक्त मैंने बताया वैसा भी आप याद कर सकते हैं, एक लयात्मकता रूप से, अथवा जैसा कि हमने ऐसा बताया ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। याद तो करना ही है मित्रों। जब तक आप याद करेंगे नहीं तब तक आपको संस्कृत पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी थोड़ा कम आएगी। इसलिए आपको महेश्वर सूत्र तो याद ही करनी है मतलब मस्ट आपको करना है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे, और जैसा हम याद करने के थोड़ा सा स्वमेव का ट्रिक बताया, आप इसको भी समझ में गए होंगे। बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है, बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन बहुत को याद नहीं होता है। तो चाहे आप लयात्मकता रूप से याद करिएगा, चाहे इस ट्रिक से याद करिएगा, याद करना है, ये आपका कर्तव्य है। जब तक आप याद करेंगे नहीं तब तक संस्कृत आएगी नहीं, और जब तक संस्कृत आएगी नहीं तब तक आप 10 में 10 पाएंगे नहीं। अर्थात सुपर टेट में जो 10 सवाल आता है 10 नहीं कर पाएंगे। टेट में जो 30 सवाल आते हैं आपको नहीं आएंगे। यदि आपको मास्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, वो चाहे जैसे आप याद करिए पर याद जरूर करिए। तो मित्रों आज की क्लास बस यहीं तक। हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम पुनः आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।